हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे थे 9th क्लास में मार्च 2018 का जो फाइनल पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन को लेकर। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम सेक्शन ए जिसमें एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे उन्हें डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी को, जिसमें दो दो नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट x माइनस 2/3 y की पावर 3 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको प्रसारित रूप में लिखिए। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, a माइनस बी की घात 3 इस फॉर्म में है। तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस में 3ab स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी। अब a की जगह है हमारा x और b की जगह है हमारे पास 2/3 y। तो a की जगह हमने रख दिया x, b की जगह क्या रख दिया 2/3 y। 3a² है, a की जगह तो हमें x रखना है। फिर b है, b की जगह हमें 2/3 y रखना है प्लस में 3a की जगह हमें x रखना है और b की जगह हमें 2/3 y ये रखना है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। x की घात 3 माइनस 2 की 3 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की 3 बार गुना, 3 तिया 9 तिया 27 और y की घात 3 माइनस में। इसको सोल्व करें बेटा, 3 से 3 कट जाएगा, 2x² y ये बचेगा प्लस में यहाँ पे देखें ये क्या बनेगा, 3 है x है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 y² ये बनेगा। होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचा है 4/3 xy का स्क्वायर। और ये हमारा आंसर है। इससे आगे तो सोल्व होगा नहीं, हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। उसके लिए हमने सीधी जो आइडेंटिटी थी उसका यूज किया है। अब ये फॉर्मूला बेटा आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट सम, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषा दीजिए। समांतर रेखाएं, वो दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं वो दो रेखाएं जो आपस में कभी ना मिले। ठीक है, लाइन्स whose distance are always same is called parallel lines, और the lines which do not intersect each other, और लाइंस जो एक दूसरे को कभी ना काटे वो भी क्या हो जाएंगे आपके पास समांतर रेखाएं। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट किसको कहेंगे, अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट। एक रेखा जिसके दो अंत बिंदु हैं उसे हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। हमने कह दिया कि ए बी सी डी हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो हमें गिवन दिया क्या हुआ है, समांतर चतुर्भुज के बेटा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ए डी किसके बराबर है, बी सी के। ठीक है, और हमें क्या दे दिया कि जो डायगोनल्स हैं इक्वल हैं, जो विकर्ण है ए सी और बी डी ये भी बराबर है। ठीक है, ये हमें सारा दे दिया। हमने टू प्रूव दिखाना क्या है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, आयत है। अब आयत में भी बेटा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो तो समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं। आयत के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरी ट्राइंगल क्या लेंगे, ए बी सी लेंगे। इनमें बेटा तीन चीजें ढूंढिए जो आपके पास बराबर हो, ए बी डी, एक तो ये वाली त्रिभुज और एक ए बी सी, एक ये वाली त्रिभुज। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए डी हमारी बी सी के बराबर है। भाई आमने सामने की भुजाएं तो बराबर ही हैं। ए बी दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी है, उभयनिष्ठ। और इस त्रिभुज का बीडी और इस त्रिभुज का एसी बराबर है, ये भी हमें दे रखा है कि विकर्ण बराबर हैं। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो एस 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 सर्वांग समता कंडीशन से दोनों ही ट्राइंगल क्या होगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट होगी। और अगर हमारे पास ट्राइंगल सर्वांग सम होगी तो हमने क्या कह दिया, इस त्रिभुज का कोण ए
इस त्रिभुज के कोण बी के बराबर है। किससे? CPCT से। बट एक चीज और, इन दोनों ही कोणों का जोड़ 180 डिग्री भी है। वो कैसे? हमें पता है अगर दो समांतर रेखाएं हों और उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक तरफ बने कोणों का जोड़ 180 होता है। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये समांतर रेखा होगी, ये समांतर रेखा होगी और ये लाइन इसको काट रही है, तो इसके एक तरफ बने कोणों का जोड़ कितना होगा? 180। अब ए और बी बराबर हैं तो बी की जगह भी ए रख दीजिए। कोण ए दो बार कोण ए, यहां से कोण ए कितने डिग्री का आ गया बेटा? 90 डिग्री का आ गया। ए और बी बराबर हैं, कोण ए भी 90 डिग्री का आ गया, कोण बी भी 90 डिग्री का आ गया। हमें चारों कोण 90 डिग्री के बताने हैं, पर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। बी अगर 90 का है तो डी भी कितने का आएगा? 90 का। ए अगर 90 का है तो सी भी कितने का आएगा? 90 का। चारों ही कोण आपके 90-90 डिग्री के आ गए तो ये क्या होगी? आयत होगी, और हमें इसे रेक्टेंगल ही दिखाना था। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए। हमने दो त्रिभुज ली हुई हैं, दी हुई कंडीशन से हमने उनको सर्वांगसम दिखाया। सर्वांगसम दिखाते ही कह दिया कि ये दोनों कोण बराबर हैं, और बराबर है इनका साथ में जोड़ 180 डिग्री भी है, मतलब ये 90-90 के हैं। जब ये दो कोण 90 डिग्री के आ गए तो इनके अपोजिट एंगल, इनके सामने वाले कोण भी 90 डिग्री के आ गए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज जो हमें दिया हुआ है इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ही हमारे चारों कोण 90 डिग्री का आ गए, हमारा ये समांतर चतुर्भुज आयत बन गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट द एंगल 15 डिग्री। 15 डिग्री का कोण बनाइए। 15 डिग्री का बेटा डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे प्रकार रखेंगे, एक ऐसे चाप लगाएंगे, उतना ही प्रकार यहाँ पे रख के काटेंगे, ये बनेगा 60। अब थोड़ा बड़ा प्रकार खोल लेंगे, यहाँ पे रखेंगे एक चाप, यहाँ पे रखेंगे एक चाप, ये हमने 60 का आधा कर दिया 30। अब फिर इसका आधा कर देंगे, यहाँ पे रखेंगे एक चाप और यहाँ पे रखेंगे एक चाप, ये कौन बनेगा बेटा? हमारा 15 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर। एक आपके पास लंबवृत्तीय बेलन है और इसकी ऊंचाई दे दी बेटा 14, आधार का व्यास निकालना है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? 2πRH ये होता है। ये दे दिया कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 2 पाई की वैल्यू हम रखते हैं 22/7। आर तो हमें पता नहीं, बट हमें एच पता है 14 सेंटीमीटर, बराबर है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से काट दें, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 आर सेंटीमीटर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें आर निकालना है, आर एक तरफ और बाकी टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, गुना में है तो भाग में चला जाएगा, ये कट गया, एक पे आर हमारी आई है 1 सेंटीमीटर। बट हमें आर नहीं चाहिए, हमें चाहिए था व्यास, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। 2 गुना में 1 सेंटीमीटर बराबर में 2 सेंटीमीटर, ये आएगा बेटा आपका आंसर। दोबारा देख लीजिए, इसने कहा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, मतलब 2πRH इतना है। हमें आर निकालना था और एच दे रखा था, तो हमने आर को एक साइड रखा, बाकी टर्म को दूसरी साइड ले गए, आर आ गया। बट बाद में इसने कहा कि हमें व्यास बताइए, डायमीटर मतलब रेडियस का डबल कर दो। नेक्स्ट सम, 40 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। आपने बारंबारता बंटन बनाना है 0 से 9 तक। बना देंगे बारंबारता बंटन तो, है ना? ऐसे टेबल बनेगी। 0 कितनी बार है, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, इस तरह से 0 गिन लेते हैं। कहा दशमलव बिंदु के बाद बोला इसने, पॉइंट के बाद वाली जीरोस गिननी है, तो 0 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 0 एक बार है, तो ये लिख दिया 1 और ये बना दिया इसका मिलान चिन्ह टैली मार्क। फिर 1 कितनी बार है? 1, 2,
3 4 4 बार है तो 1 2 3 4 ऐसे हम 4 निशान लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम सारे गिन लेंगे बेटा। 2 को कितनी बार है यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ उसका निशान बनाएंगे। फिर 3 को, फिर 4 को, 5 को, 6 7 8 कहाँ तक करेंगे ये काम? 9 अंकों तक करेंगे। ठीक है, एंड में इधर वालों का टोटल जरूर करके देख लेना, 40 आना चाहिए। अगर 40 नहीं आ रहा मतलब आपने पॉइंट के बाद कोई ना कोई नंबर छोड़ दिया। एक चीज और ध्यान रखना, जब आप 3 को गिनो तो पॉइंट से पहले वाला 3 आपने नहीं लेना है। इसने स्पेशल आपको बताया है कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु के बाद वाले आपने गिनने हैं। ये काम आप खुद करेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका ये क्वेश्चन निकला या फिर नहीं निकला। ठीक है बेटा, सेक्शन बी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेक्शन सी के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।